अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ यासिर कुर्बान। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेट्स। सेट क्या होता है, सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एंड ऑब्जेक्ट्स, कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी उससे सेट बनता है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, यानी कोई भी ऐसी बात जिस पे कोई कंडीशन लगी हो उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का सेट, अब ये जो कलेक्शन है हमारे पास ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो प्लेयर्स की बात करें और हॉकी के प्लेयर्स भी हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स भी हैं, क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए कन्फ्यूजन है कि हम कौन से प्लेयर्स का सेट बनाएं। अगर कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स का सेट, तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इस पर कंडीशन लगी है कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है, जो वो कंडीशन है कि हमने जो सेट बनाना है वो क्रिकेट प्लेयर्स का बनाना है। तो ऐसी कलेक्शन का सेट बनाना हमारे लिए इजी होता है जिस पे कोई ना कोई कंडीशन लगी हो। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि कोई कंडीशन वाली बात जिस पे कंडीशन लगी हो उसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, और सेट हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन का बनता है। ये सेट की डेफिनेशन थी, और सेट की डेफिनेशन में जो वर्ड था वेल डिफाइंड, अगर वो आपको समझ आ जाता है तो सेट की डेफिनेशन भी आपको समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं कि सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। नोटेशन में हमारे पास पहला पॉइंट है, कैपिटल लेटर्स ए बी सी आर यूज टू रिप्रेजेंट द सेट। कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ए टू जी, उससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे इसका पॉइंट है कि स्मॉल लेटर्स ए बी सी आर यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स के जो स्मॉल लेटर्स हैं ए टू जी, उससे हम सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि सेट, हमने ये तो देख लिया कि सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि सेट के एलिमेंट्स को कौन सी ब्रैकेट्स में रखा जाता है। वो हमारे पास होती है कर्ली ब्रेसिस। हम कर्ली ब्रेसिस में सेट के एलिमेंट्स को रखते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हमारे पास है, हमने बात की कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने कैपिटल लेटर ए ले लिया। इसके बाद हमने कहा कि स्मॉल लेटर से सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने स्मॉल लेटर्स लिए। इसके बाद जो हमने बात की थी कि सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसिस में रखा जाता है, हमने दोनों तरफ कर्ली ब्रेसिस लगा दी। अब इन तीनों पॉइंट्स, नोटेशन के जो तीनों पॉइंट्स हैं, उनको अगर हम एक एग्जांपल से देखा हमने जब, तो हमें पता चला कि सेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद हमारे पास है नोटेशन का पॉइंट 4। अगर कोई एलिमेंट है, पॉइंट 4 है जो नोटेशन का हमारे पास, वो ये है कि अगर कोई हमारे पास एक एलिमेंट है, हम बताना चाह रहे हैं कि ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या तो हम सिंपल उसे कह सकते हैं कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि x है जो वो a से, सेट ऑफ a से बिलोंग नहीं कर। इसके बाद दूसरा जो 5 पॉइंट है इसका, कि अगर कोई एलिमेंट है वो उस सेट का ही एलिमेंट है, हम उसे नोटेशन, उसकी क्या नोटेशन होगी कि कैसे हम बताएंगे कि ये इस सेट का एलिमेंट है। हम या तो लिख सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए है जो वो सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, या फिर ए बिलोंग टू ए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बेसिक नोटेशंस की जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन है हमारे पास, इससे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे नंबर पे है
कैपिटल W, इससे हम सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है कैपिटल, इससे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट कैपिटल R है जो, उससे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन देखी, इसके बाद सेट की नोटेशंस देखी। नोटेशंस में कुछ हमने बेसिक चीज़ें देखी कि सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को कौन सी ब्रैकेट्स में रखा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि हम किसी एलिमेंट्स को हमने ये बताना है कि ये एलिमेंट है जो ये इस सेट का एलिमेंट है, तो वो कैसे बताएंगे। अगर हम बताना चाहें कि ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो वो कैसे बताएंगे। इसके बाद हमने बेसिक्स नोटेशन देखी जो कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। और सेट में जब भी ये नंबर्स का सेट आएगा, यहाँ पे हमने जो बेसिक नोटेशंस देखी, इन नंबर्स का जब भी सेट आएगा तो हमेशा यही नोटेशन उसमें यूज़ होती है। तो आज के लेक्चर में ये सब कुछ हमने डिस्कस किया।